जिक्र करा, घोषणा आपने जिस सवाल का जिक्र करा, हो सकता है जेपी नड्डा ये कार्यक्रम देख रहे हो, उनको लगेगा कि ये शायद सवाल मैंने आप ही से पूछ के उनसे पूछ लिया। एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में मैंने ये सवाल पूछा उनसे, और मैंने पूछा कि आप लोगों ने 19 लाख रोजगारों की जो घोषणा करी, तो उन्होंने बोला वो रोजगार है, हम नौकरी की बात नहीं कर रहे, हम 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, ये नौकरी की बात नहीं है, और बिना होमवर्क करे हम कोई काम नहीं करते। हमने लोगों को गैस दी, हमने लोगों को चूल्हे दिए, हमने लोगों को बिजली दी, हमने जनधन अकाउंट खुलवाए, हमने किसानों के खाते में पैसा डाला, सब प्लानिंग थी, सब प्लानिंग थी, हम हवाई बातें नहीं करते। ये उनका जवाब था। शत्रुघ्न सिन्हा साहब। देवगन जी, मैं आपको बता दूं कि जो इसने युवा नेतृत्व, जिस यूथ ब्रिगेड का हिस्सा हमारा बिहारी बाबू का बेटा बिहार पुत्र लव सिन्हा भी हैं, पटना बांकीपुर से, जो उनके पास बिहार का आशीर्वाद है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत ज़बरदस्त संभावना है उनके महाविजयी होने की। जैसे कि आपके हमारे अपने राजद की या महागठबंधन के महाविजयी होने के में कोई शक नहीं है लोगों को। तो मैं कहना चाहूँगा उसका नेतृत्व जो है हमारा अपना तेजस्वी यादव, इनकी टीम पूरा रिसर्च वर्क करके प्रोफेशनल से, यार सारे प्रोफेसर से, इंटेलेक्चुअल से, सबसे पूछ के राय मशवरा करके कई बार बैठकर ये बातें सामने, और सामने फिर आपके दर्पण रखा है उन्होंने कहा 3 लाख तो करीब शिक्षकों की नौकरी खाली है, जो अभी बीजेपी के हमारे दोस्त कह रहे हैं उसे भरेंगे। 1 लाख करीब स्वास्थ्य कर्मियों की खाली है। बिहार में 70% डॉक्टर्स, 70% नर्सेज की कमी है, 60% डॉक्टर्स की कमी है। हमारे बिहार में आपने देखा कि इंजीनियरिंग विभाग में कितने लोगों की जॉब खाली। यही सब अगर पूरा कर दें तो 4-5 लाख तो इसमें हो जाता है। बाकी 4-5 लाख और अगर क्रिएट करना है तो हमारे बीजेपी के दोस्तों ने भी कहा है, जैसे उन्होंने कहा 19 लाख में रोजगार के अवसर हैं, यानी 4-5 लाख रोजगार हैं, और बाकी 15 लाख करीब 12-13 लाख जो हैं वो आपके रोजगार के अवसर हैं। यानी अवसर का मतलब ये है, हम समझते हैं कि वो कहेंगे देखो सामने पकौड़ा तल रहा है ना, ये अवसर है, जाके तुम भी पकौड़े तलो, पकौड़े बनाओ, तुमको रोजगार मिल गया। तारे देखो, ये तारा दिखा दिया, अब तारे तोड़ लो, ये अवसर है। अब मैं कह रहा हूं सामने वाला जो कह रहा है तो उसको भाषा में देवगन जी एक मिनट में देवगन जी मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं, 1 मिनट में। अब मैं जानता हूं बाकी लोगों की तरफ मैं बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं करता हूं, इंटरप्ट भी नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं एक मौका दो, अभी सरकार सामने आ रही है, सामने आके करेगा, मान लिए करेगा, जरूर करेगा, लेकिन अगर नहीं करता है तो आज तो जो जनता को और खासकर यंगर जनरेशन को अपनी वोट की ताकत का एहसास हो चुका है, फिर वो सामने आएंगे और फिर उसी हिसाब से हिसाब किताब करेंगे, आंकलन करेंगे। सिन्हा साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को तो हमने काफी कवर किया, अब आपके पुत्र की पॉलिटिक्स को भी हम कवर करेंगे। आप भी भरी जवानी में राजनीति में आ गए, और मुझे याद है उस दौर के अंदर जब आप पॉलिटिक्स में आए थे तब आपका करियर उड़ान पर था, ढलान पे नहीं है। अक्सर बॉलीवुड में ऐसा होता है, जब करियर ढलान पे होता है तो पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। आप अपने करियर की उड़ान पर राजनीति आप बहुत अच्छे हैं। आप अपने जो आपका फिल्मी जीवन था उसकी उड़ान पर, जब आपको फिल्में मिल रही थी, आपको काम मिल रहा था, आप चल रहे थे, तब आप फिल्मों से निकलकर आप राजनीति में आए, और आपने रूलिंग पार्टी को नहीं चुना था, उस समय विपक्ष की पार्टी को चुना था, यानी भारतीय जनता पार्टी को चुना था।